बच्चों आज सेशन शुरुआत करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के साथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गॉस की थ्योरम, गॉस की प्रमेय, जो कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, 5 नंबर में नहीं पूछता है। ठीक है, गॉस की प्रमेय, इस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ, ये देखिए कोई बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ ए से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स फाई कैपिटल ई सफिक्स में होता है, ठीक है, वो जो है उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये जो है वीडियो हम पहले भी डाल चुके हैं। ठीक है, हमने अलग से भी डाला था, इसका जो है डिफिनीशन और थ्योरम हमने डाला था। ठीक है ना, यह कोई पृष्ठ है, ठीक है, इस पर जो है बिंदुओं पर प्लस की आवेश स्थित है r मीटर दूरी पर। यह जो है इसके गोलीय पृष्ठ पर कोई बिंदु P है, जिसके चारों ओर क्षेत्रफल जो है अल्पांश क्षेत्रफल dA है। ठीक है, जिसके संगत जो है क्षेत्रफल वेक्टर dA वेक्टर है, और यहाँ से जो बाहर की ओर अभिलंब अमजिस जो खींचा गया है, ठीक है, यह क्षेत्रफल वेक्टर के साथ ई वेक्टर वैद्युत क्षेत्र और इसके बीच का कोण थीटा है। ठीक है, समझा ना। अब इसके बाद मान ले रहे हैं बिंदु P पर इसके चारों ओर क्षेत्रफल वेक्टर जो है dA वेक्टर, यह बताया था। किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं, या डी ओमेगा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। देखिए वही चीज हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। माना कोई बिंदु आर प्लस क्यू किसी बंद पृष्ठ के भीतर किसी बिंदु ओ पर स्थित है। ठीक है, और गॉस की थ्योरम हमने यह बता दिया, सारा गुना होता है फाई कैपिटल ई बराबर क्यू, इसका गुना हो जाएगा क्यू बटा ε0। ये डिफिनेशन हो जाएगी। अगर एक नंबर में आपको पूछेगा तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसके बाद देखिए, माना कोई बिंदु आर प्लस क्यू किसी बिंदु पृष्ठ ए के भीतर किसी बिंदु ओ पर स्थित है। माना पृष्ठ पर ए पर कोई बिंदु P है, ठीक है, इस पर कोई बिंदु P है, ठीक है, पृष्ठ पर, ठीक है, जिसकी बिंदु O से दूरी क्या है, R है। माना पृष्ठ ए पर बिंदु P के चारों ओर अल्पांश क्षेत्रफल dA है, जिसे संगत क्षेत्रफल dA वेक्टर है, मैंने अभी बता दिया था आपको। ठीक है, माना बिंदु O पर रखे बिंदु आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र उसका परिमाण हमको निकालना। देखिए मेन यहाँ इसको डेरिवेशन को सिद्ध करने का जो है मेन इसका देखिए यही है, 2 इक्वेशन। ठीक है, 2 इक्वेशन की मदद से आप जो है गॉस थ्योरम सिद्ध कर सकते हैं। हिंदी में जो लिखना रहेगा आप जो है चित्र देखकर आराम से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर इसका परिमाण जो है E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q बटा R स्क्वायर, समीकरण हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोनों इक्वेशन से आप मदद से गॉस की थ्योरम सिद्ध कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इसके बाद हम निकालेंगे जो है अल्पांश क्षेत्रफल dA वेक्टर से बाहर की ओर जो है डिस्ट वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। डी फाई कैपिटल ई बराबर ई dA होता है। ई dA मतलब dA बराबर dA cos थीटा होता है। ठीक है, यह बताया गया। देखिए यहाँ पर फाई कैपिटल ई बराबर यह संपूर्ण जो है यह वैद्युत फ्लक्स होता है ए से बाहर की ओर। ठीक है, अब ई का मान जो है यहाँ से क्या करेंगे हम, जो है ई का मान ये जो दिया हुआ है समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, 2 में रखेंगे बच्चों, तो इसमें से dA cos थीटा बटा R स्क्वायर हम निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, देखिए ये मेन है, 2 इक्वेशन जब आप बनाएंगे तो इसमें से फिर ई dA cos थीटा डी फाई ई बराबर लेके आप ले लेंगे। इसमें से जो है ई की वैल्यू यहाँ रख देंगे। इसमें से dA cos थीटा बटा R स्क्वायर आप निकाल लेंगे। यह किसके बराबर हो जाएगा, डी ओमेगा के घन कोण के हो जाएगा। dA की ओर केंद्र से dA की ओर जो है ये बना घन कोण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब इसके बाद जो है इसका संपूर्ण बिंदु आवेश प्लस Q के कारण संपूर्ण पृष्ठ से बाहर की ओर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। फाई कैपिटल ई बराबर फाई इंटीग्रेशन डी फाई सफिक्स ई। अब इसमें से ये अचर है बाहर निकल जाएगा बच्चों। यह जो है घन कोण होता है। ठीक है, समझा ना, यह जो है घन कोण है। यहाँ पर डी ओमेगा क्या है, डी ओमेगा जो है हमारा बिंदु ए से बाहर की ओर निकलने वाला संपूर्ण घन कोण है, अर्थात उसको हम कर सकते हैं फाई डी ओमेगा बराबर 4 पाई हो जाएगा। तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा R हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से जरूर देखिएगा और वीडियो ज्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ। जो है वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये बच्चों। ठीक है।